अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं तवानाई का बहरान ख़त्म करने के लिए पंजाब में भी मार्केटें रात 9 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। मार्केटों के औकातकार 2 माह के लिए महदूद किए जा रहे हैं, जबकि पाबंदी का इतलाक लाहौर की 63 कमर्शियल मार्केटों पर भी होगा। इसी हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। जी वकार, आगाह कीजिएगा, लाहौर की ताजिर बिरादरी का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? क्या वो सरकार के इस फैसले से मुत्तफिक है? आज बिल्कुल लोड शेडिंग में कमी और जो है वो दिगर तवानाई के बहरान के हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि मार्केट जो है वो पंजाब भर में 9 बजे बंद कर दी जाएंगी। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं हाल रोड के नायब सदर मियाँ महमूद साहब। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा 9 बजे का, लेकिन अगर इन्होंने लोड शेडिंग उसी तरह की जैसे पहले कर रहे हैं या 2 घंटे के लिए या 2.5 घंटे, फिर हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि फिर तबाही के किनारे पे पहले पहुंचे हुए हैं, तो मज़ीद ये करने के बाद फिर तबाही के किनारे पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि हाल रोड जो है वो नायब सदर हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये कहना है कि अगर इस दौरान जो है वो जिस तरह से हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि 9 बजे मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी, मुतलका इंतज़ामिया बिल्कुल उस पर खामोश तमाशा ही नज़र आती है। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र ताजर बरादरी इसी बात का इजहार कर रही है कि ये जो है वो 9 बजे मार्केटें बंद करने का जो फ़ैसला है ये नाकाबिले कबूल है। जी मेंबर कौमी असम्बली और मारूफ TV होस्ट मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत की कब्र कुशाई होगी। कराची की मकामी अदालत ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। अदालती फैसले का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत मुतनाज़ हो गई। वजह मौत जानने के लिए कराची की मुकामी अदालत ने लाश के पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि आमिर लियाकत एक सियासतदान थे। उनकी अचानक मौत पर शक है कि उन्हें जायदाद के तनाज़े पर कत्ल किया गया, इसीलिए उनका पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि उनकी मौत की वजह सामने आ सके। अदालत ने शहरी अब्दुल अहद की दायर दरख्वास्त मंजूर करते हुए आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी। सरकारी वकील का कहना था कि वर्षा आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। वर्षा कहते हैं कि पोस्टमार्टम से उनके वालिद की रूह को तकलीफ पहुँचेगी। वर्षा कहते हैं कि हमें किसी पर शक भी नहीं। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि पसे पर्दा हकायक सामने आने चाहिए। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश के बैरूनी मुआयने से मौत की असल वजह पता नहीं चलती। मौत की वजह पता न चलना सवाल पैदा करता है कि मौत तबई हुई है या नहीं। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत करते हुए कहा कि मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम की तारीख का तयन करेगा। तो दूसरी जानिब मरहूम आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह की मुश्किलात में इजाफा हो गया। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जनूबी की अदालत में समाजी तंजीम ने दानिया शाह के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में FIA साइबर क्राइम और दानिया मलिक को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में बताया गया है कि दानिया ने आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। FIA साइबर क्राइम दानिया के खिलाफ कार्रवाई करे। अदालत FIA को दानिया शाह के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। मामूली तनाज़े पर अपने शौहर की नाजेबा वीडियोस वायरल करने की सजा दानिया को मिलनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी को मानसून सर पर पहुंचने के बाद बरसाती नालों का ख्याल आ ही गया। उन्होंने जुबली नाला, गार्डन नाला, सोल्जर बाजार नाला और रीगल सदर नाले का दौरा किया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बड़े नालों पर काम तेजी से जारी है। ज़िलाई बल्दियात अपने इलाके से गुजरने वाले नालों को साफ करें। नालों की सफाई के तमाम अमले, मशीनरी और आलात को तैयार हालत में रखा जाए। उनका कहना था कि कोशिश है कि बरसात में शहरियों को तकालीफ का सामना न हो। वजारत दाखिला के नाम से मंसूब गाड़ियों के काले शीशों के जाली इजाजतनामे जारी होने का इंकशाफ हुआ है। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी इजाजतनामे बनाने वाले जालसाजों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है आसिया कौसर। जी आसिया, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी शुक्रिया। वजारत दाखिला के नाम से मंसूब गाड़ियों के काले शीशों के जाली इजाजतनामे जारी होने का इंकशाफ हुआ और काले शीशों के इजाजतनामों की असलियत जानने के लिए जाली वेबसाइट इस्तेमाल करने का भी इंकशाफ हुआ है। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी इजाजतनामे बनाने वाले जालसाजों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन का फैसला किया है और वजारत दाखिला ने डायरेक्टर जनरल FIA को जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हिदायत भी जारी कर दी और साथ ही साथ मरासला भी जारी किया गया है। मरासले के मुताबिक जालसाज वजारत दाखिला का नाम इस्तेमाल करते हुए धोखाधड़ी से आवाम को जाली इजाजतनामे जो है वो जारी कर रहे थे और ये भी कहा गया
गया है मरासले में कि जालसाज काले शीशों के इजाजतनामों के इवज अवाम से भारी मुआवजे जो है वो वसूल कर रहे थे। अवाम से धोखाधड़ी और वजारत दाखिला का नाम जाली इजाजतनामों के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आसिया कौसर अपडेट करने के लिए। बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस कोयटा के इलाके जॉइंट रोड के मकीनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इलाका मकीनों ने टायर जलाकर रोड बंद कर दिया। कोयटा से मोहम्मद फजान खान की रिपोर्ट देखिए। आग बरसाते सूरज और बिजली की तवील लोड शेडिंग पर कोयटा के इलाके जॉइंट रोड के मकीनों का मीटर शार्ट हुआ तो डंडे लेकर सड़क पर निकल आए और टायर जला के सड़क बंद कर दी। मुतासरीन का कहना था दिन हो या रात बिजली होती ही नहीं। वापडा वाले बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करें लेकिन हमें बिजली फराहम करें। 16 घंटे 18 घंटे हमारा बिजली नहीं है। 2 घंटे के लिए छोड़ता है, उसमें भी जाता है आता है जाता है आता है। हमारे फ्रिज, हमारे वॉशिंग मशीन, हमारे जूसर, हमारे जो इलेक्ट्रिशियन चीजें हैं टोटल जल गए। न बिजली है न पानी है, सब कुछ गायब है। ये हुकूमत किस तरह हुकूमत है? 6 घंटे 7 घंटे बिजली नहीं है। फ्रिज सारा लाइटें जल गया है। बच्चे लोग सो रहे हैं भाई, न नींद है, न दिन को नींद आता है न रात को नींद आता है। मुजाहिरीन और इंतजामिया के कामयाब मुज़ाकरात के बाद शहरियों ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन खलीलुल्लाह के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। लाहौर के थाना हंजरवाल से अगवा होने वाली 15 बरस की नवीरा 3 रोज बाद भी बाजियाब ना हो सकी। पुलिस ने 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में वकार शौकत। लाहौर पुलिस की नाकिस कारकर्दगी और गफलत की वजह से थाना हंजरवाल की हदूद में ठोकर नियाज बेग से अगवा होने वाली 15 बरस की नवीरा को बाजियाब ना करवाया जा सका। नवीरा अपने भाई के साथ काम पर जा रही थी कि 6 मुल्जिमान ने भाई नोमान पर तशद्दुद करके लड़की को अगवा कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया था। IG के नोटिस पर 2 रोज बाद मुकदमा दर्ज किया गया। 3 दिन हो गए, बच्ची लापता है। ठीक है, उन्होंने अगवा की है, हमें पता ही नहीं चल रहा किधर है किधर नहीं है। ठीक है, इतना पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया उन्होंने। IG पंजाब के नोटिस के बाद पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए, जिनमें अवैस, मुबशिर, अफजाल और उनका साथी शामिल है। मुगविया के अहले खाना अगवा के बाद गम से निढाल हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बेटी को बाजियाब कराने के बजाय उनके बेटे और वारदात के आईनी शहद को ही हिरासत में ले रखा है। कैमरा टीम के हमरा वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। फैसलाबाद में ज्यादती की कोशिश नाकाम बनाने पर मुबैना मुल्जिम ने लड़की को आग लगा दी। अफसोसनाक वाकया थाना डिचकोट के इलाके मजहबी वाला में पेश आया। पुलिस ने मुल्जिम काशिफ को हिरासत में ले लिया। अस्पताल जराये के मुताबिक लड़की के जिस्म का 70% हिस्सा जल गया। सादकाबाद में हामला खातून से इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े पर IG जुनूबी पंजाब राव सरदार अली खान ने नोटिस ले लिया। IG पंजाब ने RPO भावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। IG पंजाब ने जल्द से जल्द मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। फकाड़ा में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ठेकों की सालाना नीलामी अखाड़े में बदल गई। बोली के दौरान ठेकेदार आपस में लड़ पड़े। लड़ाई के दौरान मुक्कों, थप्पड़ों और गालियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। फकाड़ा में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ठेकों की सालाना नीलामी अखाड़े में बदल गई। बोली के दौरान इस वक्त के मनाजिर भी आपको दिखाए, जबकि अब रुख करेंगे सिंध में पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी के बाद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार रखने में भी नाकाम हो गई है। नवाबशाह से जतोई बरादरी के मुसल्लह अफराद पुलिस हिरासत से 4 अफराद छुड़ा कर ले गए। SSP नवाबशाह मीर सऊद मक्सी के मुताबिक जतोई बरादरी के अफराद को मुकदमे में तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया था। जतोई बरादरी के अफराद ने 2 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। SSP के मुताबिक पुलिस हिरासत से छुड़ाने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा।
इंसानियत का दर्द रखने वाले आज भी जिंदा हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन के एक बुजुर्ग शहरी ने बढ़ती महंगाई से परेशान अवाम की मदद करके इंसानी हमदर्दी की एक नई मिसाल कायम कर दी। बुजुर्ग शहरी ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर दर्जनों मोटरसाइकिलों और रिक्शों में 700 रुपए फी कस का पेट्रोल डलवा कर शहरियों के दर्द को कम करने की कोशिश की। बुजुर्ग शहरी के इस अमल ने वहां मौजूद शहरियों के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। महंगाई के इस दौर में बचत करनी है तो गाड़ी को भूल जाएं और ऊंट पर बैठ जाएं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने अवाम को नई राह दिखा दी। आबाई शहर जहलम में केनाल रोड के इफ्तिताह पर फवाद चौधरी और उनके भाई फराज चौधरी ने ऊंट की सवारी की। फराज चौधरी ने वीडियो ट्विटर पर शेयर की और लिखा, किसे पता था कि हुकूमत पेट्रोल को इतना महंगा कर देगी कि ऊंट की सवारी गाड़ी पर सफर से ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। बढ़ती महंगाई से अवाम की चीखें निकल गईं। बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों के बायस सब्जियों की कीमतों को भी पड़ लग गए। दूसरी तरफ अवाम दुहाइयां दे रही है कि जाएं तो किधर जाएं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वक्कार अली सैयद। मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत भी महंगाई के सुनामी की लपेट में आ गया। खाने पीने की दीगर अशिया के बाद सब्जियों की कीमतों में भी 50% तक इजाफा कर दिया, जिससे शहरी बिलबिला उठे। शहरी कहते हैं कि आए रोज कीमतों में इजाफे से अब सब्जी भी आम आदमी की पहुंच से दूर जा रही है। सिर्फ आ सकते आदमी लेकिन कुछ खरीद नहीं सकता है ना। कौन सी चीज़ है सस्ती, हर चीज़ जो है ना आधे से ज़्यादा महंगी हो गई है। वो बुरे हालात मुलाजिम खास करके बंदा जो मुलाजिम है उस से वो बुरा हालात है। इनको शर्म आनी चाहिए, खुद आए ना। इनके तो नौकर चाकर सब्जियां ले आते हैं, चीज़ें ले आते हैं, खुद कभी मार्केट में आए तो इनको पता चले कि हम लोग कितनी मुश्किलात में हैं। दूसरी जानिब दुकानदार भी मंडी में बढ़ती कीमतों और गाहक के साथ तकरार से परेशान नजर आते हैं। कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस सब्जी महंगी मिल रही है। पेट्रोल की वजह से बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। हर बंदा शिकायत ही कर रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। प्याज इसी तरह 100 रुपये किलो चाह रहा है, कोई डाउन नहीं हुआ। पहले 70 रुपये था, 75 रुपये था, इस तरह था। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि ज़रूरी मुल्क में सब्जियों की बढ़ती कीमतों का नोटिस लिया जाए, वरना सब्जी खरीदना भी गरीब आदमी के लिए नामुमकिन हो जाएगा। कैमरामैन उमर के साथ वकार अली सैयद, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर जरूरत की अशिया गायब रहना मामूल बन गया, जबकि इंतजामिया भी मंजर आम से गायब है। लाहौर से सबा पाशा की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ फ्राहम ना कर सके। शहरी सस्ते आटे और घी की तलाश में ख्वार हो गए। बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स से घी गायब, दाल चना, सफेद चने और साबित मसूर की दाल भी दस्तयाब नहीं। सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए आए शहरी मायूस लौटने लगे। यहाँ पे जो ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं, एक तो लाइनिंग है और उसके अलावा जो है यहाँ पे जो है शनाख्ती कार्ड का इन्होंने किया हुआ है कि जी आपने आईडी कार्ड के बिना हम आपको कोई चीज़ नहीं दे सकते। अगर इन्होंने सहूलत किसी ने देनी है तो आईडी कार्ड का क्या जवाब बनता है कि आए ठीक है, जितनी ज़रूरत होगी जाहिर बात है उतनी ही कोई इंसान चीज़ लेगा ना, उससे ज़्यादा तो ले नहीं सकता जितनी महंगाई का दौर है इस वक्त जो है। खातून का कहना है कि इतनी दूर से आते हैं पर घी दस्तयाब नहीं, हुकूमत सिर्फ बातें करती है। जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो नहीं मिलती, जो महंगी है वो मिलती हैं यहाँ पर भी, तो आवाम कहाँ जाएगी। सस्ते स्टोर्स पर आए सार्फिन अशिया की अदम दस्तयाबी पर नाला दिखाई दिए। कहते हैं घी की सप्लाई इंतहाई महदूद की जाती है। कभी घी नहीं मिलता तो कभी आटा नहीं मिलता, दालें भी गायब रहती हैं। एक तो चीजों की अदम दस्तयाबी, दूसरा अवाम की बिलिंग के लिए लंबी कतारें, मगर इंतजामिया मंजर आम से गायब रहती है। अवाम की हुकूमत से अपील के जल्द अज जल्द इसका हल निकाला जाए। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे, घी और चीनी पर सब्सिडी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कोयटा के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और तेल दस्तयाब ही नहीं है। चीनी की खरीदारी के लिए आए शहरियों को OTP कोड के मसले ने परेशान कर दिया है। कोयटा से मोहम्मद फैजान खान रिपोर्ट करेंगे।
महंगाई के तूफान की जद में आए आवाम के लिए हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया देने का ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहा। कोयटा के बेशतर यूटिलिटी स्टोर पर आटा, घी और तेल मौजूद ही नहीं। चीनी के लिए आए खरीदार OTP कोड के बायस तवील इंतजार करने में मजबूर हैं। 2-3 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ इधर यूटिलिटी स्टोर पे, तो इसका सिस्टम इन लोगों का खराब है। कल मैं आया तो सुबह 11 बजे, तो इन लोगों ने मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर वो सिस्टम में डाल दिया, मोबाइल नंबर भी, तो 1 घंटे इधर इंतजार कर लिया, नहीं आया कोई मैसेज। फिर मैं चला गया मस्जिद, जुमे का दिन था, नमाज पढ़ने, तो मस्जिद में लोगों का मैसेज आया। तो कल मैं फिर नहीं आ सका, आज आया हूँ। ये कहता है कि आप लोगों आपने जो एंट्री किया है वो गुजर गया, अभी आप दोबारा से ट्राई करो। अभी दोबारा भी इसका सिस्टम ख़राब है, काम नहीं कर रहा है। यूटिलिटी में जो चीज़ें नहीं मिल रही है, ख़ास तौर पर के घी नहीं मिल रही है, आटा नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ें और जो है ना वो पड़ी हुई है, चीनी भी पड़ी हुई है, दालें भी पड़ी हुई है। मेन चीज़ जो है ना आवाम की दस्तियाब में जो नहीं वो आटा है और घी। कोयटा के बासियों ने हुकूमत से सब्सिडी शुदा अशिया की यूटिलिटी स्टोर पर दस्तियाबी को यकीनी बनाने के साथ OTP कोड के मसले को हल करने का भी मुतालबा कर दिया। कैमरामैन खलीलुल्लाह के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़ कोयटा। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हो गया ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के जिला मिरान शाह में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इस दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग से नाइक जाहिद अहमद शहीद हो गए, जिन्होंने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, जिसकी शनाख्त जियाउल्लाह के नाम से हुई है। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। जानवरों के हुकूक से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की आलमी सतह पर पजीराई हो रही है। कावन हाथी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का अमरीकी अदालती फैसले में तस्करा किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जानवरों के हुकूक के तनाजुर में कावन हाथी की कंबोडिया मुंतकली का गैर मामूली फैसला दिया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 मई 2020 को कावन हाथी को महफूज पनागाह में मुंतकली का फैसला दिया था। स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ अपील्स की 14 जून के फैसले में चीफ जस्टिस के फैसले का तस्करा भी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के मतन में कहा गया था कि जानवर भी खुशी और गमी के लम्हात महसूस कर सकते हैं। हर किस्म के जानवरों के कुदरती तौर पर अपनी अपनी रहने की जगहें हैं। कुदरती माहौल के बरक्स एक हाथी को दूसरे हाथियों से अलग करके अकेले कैसे रखा जा सकता है। कुदरती तौर पर जानवरों के भी हुकूक हैं और वो उनको मिलने चाहिए। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इक़बा बराए तावान केस में 6 करोड़ रुपए तावान लेने वाले मरकजी मुजरिम अहद रजा को सजा सुना दी। अदालत ने मरकजी मुजरिम को 3 बार सजाए मौत की सजा सुनाई। मुजरिम की जायदाद बहक की सरकार जब्त करने का हुक्म भी दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे जैनुल आबदीन से। जी जैन, बताइएगा अहद ने किसको और कब इग़वा किया था, समात की मजीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अगवा बराए तवान केस में मुलव्विस मुलजिम को 6 करोड़ तवान केस के मर्जी मुलजिम अहद रजा को सजा सुना दी गई है। अदालत ने मर्जी मुलजिम को 3 बार सजाए मौत का फैसला सुनाया है। अदालत ने मुलजिम अहद रजा की तमाम जायदाद बहक सरकार जब्त करने का हुक्म भी दे दिया है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज इजाज अहमद भुट्टन ने फैसला सुनाया है। प्रोसिक्यूटर मियां तुफैल ने मुलजिम के खिलाफ गवाहान पेश किए। मुलजिम ने हाईटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक डॉक्टर मोहम्मद अरशद को ड्राइवर खलील अहमद समेत अगवा किया, जबकि तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक और प्रोसिक्यूटर के मुताबिक डॉक्टर अरशद की फैमिली ने मुलजमान को 6 करोड़ रुपए तवान अदा किए। मुलजिम के खिलाफ 2010 में थाना टाउनशिप में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिम अहद रजा के 8 साथी मुलजमान को पहले ही उम्र कैद हो चुकी है। अदालत उनको उम्र कैद का फैसला सुना चुकी है। जो इसके शरीक मुलजमान थे, जो इसके साथ इन वारदातों में मुलव्वस थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के बारिशों में इजाफे के प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब ने ऑनलाइन इजलास में वज़ीर आला पंजाब को खुसूसी मौसमियाती निज़ाम के जरिए चोलिस्तान में बारिशों में इजाफे के मनसूबे से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी को आजमाइशी बुनियादों पर मौसमियाती निज़ाम के मनसूबे पर अमल दरामद की इजाज़त दे दी है। इस मनसूबे से चोलिस्तान में बारिशों की शरह में इजाफा होगा,
جس سے 6.7 ملین ایکڑ رقبے پر خصوصی ایگرو اکنامک زون قائم ہوگا۔ یہ منصوبہ بڑھتی ہوئی آبادی اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے تناظر میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 930 رہائشی پلاٹس پر کمرشل نقشہ جات کی منظوری کا اعلان کر دیا۔ ڈی جی ایس بی سی اے نے سرکولر جاری کر دیا۔ تمام رہائشی پلاٹس کو بالائے لا اور سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں کمرشل کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے 2019 میں تمام تبدیل شدہ پلاٹوں پر نقشہ جات کی منظوری پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ماسٹر پلان اتھارٹی نے تمام تبدیل شدہ پلاٹس کا کراچی بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ رولز 2002 کی روشنی میں جائزہ لیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق رہائشی پلاٹس کی کمرشل تبدیلی کی منظوری دی۔ لاہور سے ٹورنٹو جانے والی پی آئی اے کا مسافر لاہور ایئرپورٹ کے چیک ان کاؤنٹر پر 3,000 سے زائد کینیڈین ڈالر سمیت اہم دستاویزات بھول گیا۔ پرواز کی روانگی کے بعد پی آئی اے کے عملے کو نقدی اور دستاویزات کا پاؤچ ملا۔ مسافر نے ٹورنٹو پہنچنے کے بعد اپنے رشتہ دار کے نام اتھارٹی لیٹر بھیجا، جس پر ایئرپورٹ اسٹیشن مینیجر نے پاؤچ مسافر کے رشتہ دار کے حوالے کر دیا۔ مکہ مکرمہ میں پاکستان حج مشن کی جانب سے اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں ایام حج میں حجاج کرام کو بروقت تمام سہولیات فراہم کرنے کے لیے حجاج کرام کے مکتب سمیت ٹرانسپورٹ کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ مکہ مکرمہ میں ہونے والے اجلاس میں ڈائریکٹر حج ابرار مرزا نے پاکستان حج مشن کے حکام سمیت حجاج کرام سے مکتب اور ٹرانسپورٹ کے ذمہ داران کے ہمراہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ایام حج میں منا، مزدلفہ اور عرفات میں حجاج کرام کو تمام تر سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ پاکستانی حجاج کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس حوالے سے پاکستانی حج مشن اور مکتب کے سعودی حکام کی ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر مکہ مکرمہ ساجد اسدی کا کہنا تھا کہ اس سال نئی حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے تاکہ ایام حج کے دوران مشاعر مقدسہ میں پاکستانی حجاج کسی مشکلات کا سامنا کیے بغیر بہتر انداز میں فرائض حج ادا کر سکیں۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بھارت میں فوج میں بھرتیوں کے نئے نظام کے آگے بھارتی شہری سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ اگنی پت بھرتی اسکیم کے خلاف بھارتی شہری سڑکوں پر آ گئے۔ فوج میں بھرتیوں کے نئے نظام کے اعلان کے بعد بھارت میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ مودی کے حامیوں نے بہار اور اتر پردیش میں ٹرین اسٹیشنز کی توڑ پھوڑ کی اور 12 سے زائد ٹرینوں کو آگ لگا دی۔ مظاہروں میں متعدد افراد مارے بھی گئے۔ بھارت میں فوج میں بھرتیوں کے نئے نظام کے آگے بھارتی شہری سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ اگنی پت بھرتی اسکیم کے خلاف بھارتی شہری سڑکوں پر آ گئے ہیں اور فوج میں بھرتیوں کے لیے نئے نظام کے اعلان کے بعد بھارت میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ مودی کے حامیوں نے بہار اور اتر پردیش میں ٹرین اسٹیشنز کی توڑ پھوڑ کی اور 12 سے زائد ٹرینوں کو آگ لگا دی۔ بنگلہ دیش میں مانسون بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب سے ڈھاکہ سمیت دیگر شہروں میں 40 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ مختلف علاقوں میں جمعے کی دوپہر سے اب تک آسمانی بجلی گرنے سے 21 افراد ہلاک ہو چکے، 4 افراد لینڈ سلائڈنگ اور دیگر واقعات میں بھی جان سے گئے۔ مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ بارشوں کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح تیزی سے بلند ہو رہی ہے اور بھارتی سرحد سے ملحقہ علاقوں میں شدید سیلاب کا خطرہ ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، پنجاب، بالائی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ لاہور اور راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں برسات کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، جبکہ فیصل آباد اور جہانیہ میں چھت گرنے کے واقعات میں ماں بیٹی سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پنجاب اور کے پی میں کل سے آج تک رکھارت مہربان، کئی شہروں کے بادل گرجے برسے، ابر رحمت ہوا مہربان، کہیں بارش رحمت بنی تو کہیں کسی کی جان گئی۔ فیصل آباد میں کمزور چھت مکینوں پر آ گئی، ملبے تلے دب کر ماں بیٹی جان سے گئی۔ خانیوال کے تحصیل جہانیہ میں چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش سے قدرتی مناظر دھل کر نکھر گئے۔
اور یہاں آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان نے پارٹی چیئرمین عمران خان کے قتل کی سپاری دیے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اپنی ٹویٹ میں فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ اطلاع ہے کہ کچھ لوگوں نے افغانستان میں موجود کوچی نامی دہشت گرد کو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو قتل کرنے کی سپاری دی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ فیاض صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ فرمائے گا کہ یہ بہت بڑی خبر ہے اور آپ کی طرف جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، ہم آپ سے ذرا ڈیٹیل جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ آج سے 2 مہینے پہلے عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور میں نے اس پوری سازش کے جو محرکات ہیں اور جو لوگ ہیں ان کی میں نے ایک اپنے ویڈیو میسیج کے اندر بنا کے اس کو میں نے ایک محفوظ جگہ پہ رکھی ہے۔ اب وہ بات تو ہوئی تھی، اب پچھلے کچھ 2 دن سے یہ اطلاع آئی ہے کہ کچھ لوگوں نے کوچی نامی کوئی دہشت گرد ہے افغانستان میں، اس کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور اس کے ساتھ کوئی معاملات طے کیے ہیں اس جسے کہتے ہیں نا کہ ناجائز حرکت کے لیے اور اس مکروہ حرکت کے لیے، اور یہ خبر آئی ہے تو میں نے اس پہ اس وجہ سے کیا ہے کہ تاکہ پوری پاکستانی قوم الرٹ رہے کہ جو لوگ عمران خان صاحب کے خلاف سازش کر رہے ہیں بنیادی طور پہ وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ کیوں کہ اس وقت عمران خان صاحب واحد پاکستان کے لیڈر ہیں جو پاکستان کے ہر صوبے، ہر کونے خدرے، گلگت بلتستان، کشمیر، قبائلی علاقہ جات اور ہر صوبے کی پہچان بھی ہیں، جان بھی ہیں، اور مانے بھی جاتے ہیں لیڈر اور قائد، اور جانے بھی جاتے ہیں، ورنہ باقی جتنی لیڈرشپ ہے وہ علاقائی یا صوبائی لیڈرشپ تک محدود ہو گئی ہے۔ تو ایسا لیڈر کہ جو پورے پاکستان کو متحد رکھ سکتا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی ایسی سازش کر رہا ہے تو طور پہ ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ تو ہم نے اس کو الرٹ کیا ہے، اور اس سلسلے میں محمود خان صاحب کے کو بھی کچھ انسٹرکشن دی گئی ہیں کے پی کے میں، وہ بھی اس کے اوپر جو ہے نا کچھ اسپیشل قسم کی جناب سیکورٹی بھی اور باقی میز بھی اضافہ کر رہے ہیں، اور ہماری حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیکورٹی کو سخت کیا جائے، اور باقی عمران خان صاحب کا ایمان ہے کہ زندگی موت عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ نے جس کی قسمت میں جو چیز لکھی ہے یہ ہر مسلمان کا ایمان ہوتا ہے، اس سے ایک کے لیے بھی اوپر نیچے نہیں ہو سکتا، لیکن جو حرکت کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے اور پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ فیاض الحسن صاحب، وہ کون لوگ ہیں جو سازش کرنا چاہتے ہیں اور ایسی حرکت کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور آپ تک یہ خبر پہنچی کیسے؟ بس یہ خبر جناب مختلف ذرائع سے پارٹی کو پتہ چلی ہے، اور آبویسلی پارٹی اقتدار میں ہے کے پی کے اندر، اور بہت سی وہاں پہ کے پی کے سے ایڈجسنٹ جو ہے وہ افغانستان ہے، اور خبر تو پھر اس طرح آ جاتی ہے۔ تو اس کا اصل جو خبر بریک کرنے کا آبجیکٹو ہے وہ کوئی سنسنی پھیلانا یا کوئی پینک پھیلانا نہیں ہے، اس کا اصل آبجیکٹو یہ ہے کہ اپنے اور غیر جو لوگ بھی ہیں اور ادارے اور عدالتیں اور جتنے جناب فیکٹر ہیں پاکستان کی ریاست کے حوالے سے، ان ساروں کو الرٹ کیا گیا ہے کہ بی کیئرفل، اور اس حوالے سے اسپیشل میئرز لیے جائیں، اور جو لوگ اس نیگیٹو حرکت کو کرنے کے حوالے سے جناب مصروف عمل ہے ان کو بھی اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان کی عوام، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ کوئی لیاقت علی خان صاحب کا یا بینظیر بھٹو یا ضیاء الحق یا ذوالفقار علی بھٹو کا دور نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہاں بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت ہوئے، کس ایکٹ کے پیچھے کون ہے، کس طرح ہے، کیوں ہے اور کیسے ہے۔ تو بہرحال یہ اس کا بنیادی آبجیکٹو تھا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب جی ٹی وی سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد ہیڈ لائن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔